कॉन्ग्रेचुलेशंस पवनदीप राजन, मेरे बब्बर शेर। क्या ज़बरदस्त यार, ये आदमी अनस्टॉपेबल है। मैं एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने इसका अभी एक इवेंट देखा जो कल हुआ था। मतलब मैंने उसका वॉलपेपर वो थंबनेल वंबनेल देख लिया था कि इसका एक इवेंट है। पर यार बाद में ना मैं नहीं देख पाया था। मतलब बॉलीवुड सिंगर पवनदीप राजन है, बहुत अच्छा लगा यार देख के कि अभी मैं देख रहा हूँ कि पवनदीप राजन को इंट्रोडक्शन भी इतना ज़बरदस्त हो रहा है। बिहार में था ना आई थिंक ये कल का ये जो इवेंट हुआ दोस्तों, ये बिहार में था अगर मैं सही हूँ तो। एक सेकंड मैं क्लियर कर दूँ। ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट का है उसने, मतलब देख के इसको सुकून मिल जाता है भाई। इज़ वेरी गुड। एंड मैं इस पे पूरा डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। अभी इसके अपकमिंग इवेंट्स के भी बारे में बात करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो सकता है, तो जो लोग इसको लेके बात करना चाहते हैं या फिर जो भी पवनदीप राजन के फैंस हैं, इनको अगर इसके अगले क्या कहते हैं एक तरीके से ये चाहिए अगले इवेंट्स के बारे में, तो यहीं पे आपको मिलेगा अपडेट। सबसे पहली बात करते हैं कि पवनदीप राजन का जो कल का शो हुआ है, उसका शो की बात करते हैं। गोपालगंज, यस, पब्लिक इवेंट था, बाप लेवल का उसका कॉन्सर्ट इवेंट था। बहुत सुंदर गाया उसने। और अब आपने देखा होगा रिसेंटली पवनदीप राजन और विली चॉकलेट एक बड़े ब्रेक के साथ कंटिन्यूअस शोज बैक टू बैक करते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि पवनदीप राजन ने जो उनके साथ डील की है उसके अकॉर्डिंग वो लोग अब बार बार फोर्स नहीं कर पाएंगे पवन को कि भाई तुम्हें यहाँ जाना है वहाँ जाना है। लेकिन रिसेंटली पवनदीप राजन ने भी उनको बहुत घुमाया है, घुमाया नहीं मतलब नहीं किए शोज़। तो अब उसको कुछ शोज़ आपको विली चॉकलेट के साथ भी वापस देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट 40 दिन में अगले हमें शायद हो सकता है कि पवनदीप राजन के 20 से 22 शोज़ कम से कम विली चॉकलेट के साथ जो उन्होंने डील की है उसके अकॉर्डिंग मार्च अप्रैल मई डेट्स उसको दी गई थी, उसमें वो बहुत बिजी होने वाले हैं विली वालों के साथ। उस टाइम पे वो बॉलीवुड के या फिर किसी और कॉन्सर्ट्स को लेके या फिर कोई सॉन्ग ऑडिशन को लेके नहीं देने वाले टाइम। ये जो टाइम है ये पूरा का पूरा उनका टाइम है, विली चॉकलेट को दिया हुआ टाइम। जी हाँ, अपकमिंग इवेंट्स की ही बात करें तो उत्तराखंड में 3 इवेंट्स है, बिहार में और 2 है, उड़ीसा में भी 2-3 बताए गए हैं, कोलकाता में और एक इवेंट है, एक कंफर्म नहीं है। 3 मुंबई में इवेंट्स है जिसमें से 2 कंफर्म हो चुके हैं, ओके, और 2 आउट ऑफ मुंबई पर महाराष्ट्र में ही है ऐसा बताया गया है। दिल्ली में 2 है, श्रीनगर में 1 इवेंट है, पर श्रीनगर का इवेंट अभी तक कंफर्म नहीं है। यह इनफैक्ट अगर बात करें दोस्तों तो बाकी एक इवेंट बताया गया था कि एक कैंसिल हुआ है, वो इवेंट था चेन्नई में, इन्होंने लिखा था वो कैंसिल हो गया है। और एक बेंगलुरु का एक इवेंट था वो भी कैंसिल है। अब आप बोलोगे कि ये कैंसिल क्यों हुआ? कैंसिल नहीं हुआ है, ये सिर्फ बातें चल रही थी, कंफर्म नहीं हुआ फाइनलाइज। ओके, अगर देखा जाए तो पवनदीप राजन के जो भी फैंस हैं उनके लिए दोस्तों ये पूरे 2 वीक सॉरी एक पूरे 2 महीना, कम से कम ये 2 महीना आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है भाई। इस आदमी ने सिर्फ विली चॉकलेट के साथ नहीं, आउट ऑफ विली चॉकलेट 3 और इवेंट साइन किए हैं विली चॉकलेट के अलावा। और मई महीने के पहले ही आपको ये अप्रैल और मई मंथ में आपको पवनदीप राजन बहुत से कॉन्सर्ट्स करते हुए दिखेंगे, जो लास्ट के 2-3 महीने में उन्होंने जितने नहीं किए हैं उतने कॉन्सर्ट्स। क्योंकि रिसेंटली उन्होंने कुछ ऑडिशंस दिए थे टी सीरीज़ के भी चैनल पे, इस पे गए थे वो ऑफिस में, और जी म्यूज़िक कंपनी के भी ऑफिस में उन्होंने वो गए थे। अब यहाँ पे अंदर की बात ये नहीं पता चली है कि उनके जो इवेंट्स है मतलब वो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं, उसको लेके तो अभी देखना पड़ेगा। सिलेक्शन वाइज अगर बात करें, अभी तो मैं एट प्रेजेंट अगर बात करूँ कि उनका जो सिलेक्शन टी सीरीज़ का जी म्यूज़िक कंपनी का जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, वो एग्जैक्टली नहीं पता कि अभी उनको वो सॉन्ग मिला है या नहीं। वो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको ये पता होगा जी म्यूज़िक स्पिरिचुअल का जो सॉन्ग आया था वो आपको अचानक देखने को मिला था, उन्होंने रिकॉर्डिंग करी थी। तो डायरेक्ट हमें पता चलेगा कि उनको जो लोग ये बोलेंगे कि वो ऑडिशंस में सिलेक्ट हुए हैं या नहीं, या फिर उनका सॉन्ग आएगा, ये जब सॉन्ग आएगा तो पता चलेगा। तो कुछ चीज़ें अंदर की इतनी भाई नहीं पता लगाना मुश्किल होता है, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा क्रिटिक हो, यूट्यूबर हो, कितना ही बड़ा सोर्स हो, इट्स नॉट दैट इजी। क्योंकि इसके लिए आपको टी सीरीज़ का सोर्स होना ज़रूरी है, टी सीरीज़ में, ओके, तो या फिर जी म्यूज़िक कंपनी में, इट्स नॉट दैट पॉसिबल।
आई थिंक ये तरण आदर्श वगैरह भी इतना अंदर का सोर्स नहीं पता लगा पाएंगे, ये फैक्ट है। पर एट प्रेजेंट अगर बात करें पवनदीप राजन की, इवेंट्स बहुत होने वाले हैं। कमिंग बैक टू दिस कॉन्सर्ट, बैक टू बैक 2 दिन में 2 अलग अलग जगह पे 2 बाप लेवल के कॉन्सर्ट्स, और कोई एनर्जी में कमी नहीं कि भाई कोलकाता में था ना, कोलकाता में बेस्ट था तो यहाँ पे बिहार में नहीं था, ऐसा नहीं था। तो जनरली देखा जाए तो उसका वो जो पुराना फॉर्म है वो वापस आ गया। ऐसा नहीं था कि इवेंट को लेके वो स्लो था, जो लोग बोल रहे थे कि भाई वो इवेंट क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे बिहार का जो कल का इवेंट था उसके पीछे, जैसा कि देखो भाई, जो लोग मुझ पे डाउट करते थे सोर्स पे, इतना तो कंफर्म हो गया ना, जैसा मैं बोला था आपको, ये भी तो बोला था कि बीच में पवनदीप राजन के आपको ज़्यादा कॉन्सर्ट्स विली चॉकलेट के साथ नहीं देखने को मिलेंगे। तुक्का थोड़ी होता है भाई। देखो, अगर आप ये बोलोगे कि भाई बार बार तुक्का, तो फिर हर बार तुक्का क्यों सही होगा भाई, कहीं तो गलत होऊंगा ना मैं। तो ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि अपडेट्स मिलते हैं हमको पहले से। और पवनदीप राजन के बहुत से जो पहचान वाले हैं वो है भाई, कांटेक्ट में है इंस्टाग्राम पे, तो अंदाज़ा आ जाता है। इवन टी सीरीज़ और जी म्यूज़िक कंपनी के जो ओनर ने ऑडिशन दिए थे उसमें ग्रीन सिग्नल दिया गया है उनको। हाँ, बट सॉन्ग्स मिलेंगे आगे चल के क्या होगा वो नहीं पता। पर जब आपको ग्रीन सिग्नल मिला एक जगह पे, थम्स अप कहा गया है टी सीरीज़ और जी म्यूज़िक की तरफ से, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत जल्दी आपको वो सॉन्ग देखने को मिलने वाला है। मैं तो पहले भी बोला दोस्तों, झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं ना कहीं तो फिर एक्सपोज हो ही जाऊँगा। वो चीज़ें पसंद नहीं है। और जो लोग अरुणिता को लेके बोल रहे, अरे अरुणिता के भी अपकमिंग कॉन्सर्ट्स को लेके कल वीडियो बनाना रह गया भाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थोड़ी देर बाद अरुणिता का भी अपकमिंग कॉन्सर्ट वाला वीडियो आएगा। और एक प्रीतम की टीम की तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, जो मैंने उनको मतलब उनकी टीम, मतलब प्रीतम की टीम से नहीं, बट कुछ सोर्सेस है जो कनेक्टेड है उनसे। चलो वो है, उस वीडियो में ही बात कर लूँगा उसको लेकर। वो बॉलीवुड में जो उसका चांस था बड़े फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग करने की, उसको लेके अपडेट आया है, तो उस पर मैं डिटेल बात करूँगा वो वाले वीडियो में। बाकी आप, इफ़ यू आर पवनदीप राजन फ़ैन, अरुणिता फ़ैन, जस्ट जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और हाइप भी किया करो वीडियो को, मेरा ये कहना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं पवनदीप राजन की, इनके पास एक्चुअल सोर्स नहीं होता है, बस ये झूठ मूठ के अपडेट्स देते रह गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कि अगर आपको सही डिटेल चाहिए, सही अपडेट चाहिए, तो मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। बताया जाता है कि गुजरात में 5 इवेंट्स होने वाले हैं अगले 3 महीने में, जिसमें से विली चॉकलेट वालों के, सिर्फ पवन के नहीं, उसमें से उन्होंने 2 इवेंट्स पवन को ऑफ़र किए हैं, उन्होंने अभी तक उसको फाइनल नहीं किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो पवनदीप राजन और विली चॉकलेट में अभी भी 100% सही है, ऐसी नहीं है। पवनदीप राजन विली चॉकलेट को आज भी थोड़ा सा आप सेकेंडरी ही ले रहे हैं, और गलत भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको बॉलीवुड वगैरह ट्राई करना है तो आपको बार बार आप हर कॉन्सर्ट करना मुश्किल है आपके लिए।